बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन, अज़ीज़ तलबा। आज हम लोग इंग्लिश के 4 लेटर्स की लॉन्ग साउंड्स हैं वो देखेंगे। वो लेटर हम लोगों ने पहले भी देखे हुए हैं। अगर हम लोगों ने पीछे सीखा हुआ है उस हिसाब से हम लोग इनके साउंड्स देखें तो ये साउंड है ए, ई, ओ, आ। बसा औकात ये जो लेटर्स हैं अपनी पूरी साउंड देते हैं, जिस तरह हम लोग बोलते हैं ए या यू या आई या ओ। तो ये जो साउंड है इसको हम लोग लॉन्ग साउंड का नाम देते हैं, यानी अपनी पूरी ओरिजिनल जो ABC जिस तरह हम लोग बोलते हैं वो साउंड देते हैं, तो उनको हम लोग लॉन्ग साउंड्स जो है वो बोलते हैं। आज हम लोग वही लॉन्ग साउंड जो है वो देखेंगे या सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं इसको। हम लोग अगर अकेले बच्चा बोलेगा तो ए बोलेगा, लेकिन ये इंग्लिश का लेटर जो है ये ए है। इंग्लिश में हम लोग उसको ए बोलते हैं, लेटर जो है वो ए है, साउंड जो है वो ए की निकालता है। लेकिन बाज़ औक़ात की जो साउंड है ये पूरी ए की निकालता है। गौर कीजिएगा, इसमें हम लोग एक चीज़ देख लेंगे, जितने भी हम लोग लॉन्ग साउंड्स देखेंगे उनके एंड के ऊपर ई आएगा। इसको हम लोग मैजिक ई बोलते हैं, यानी ई जो है वो अपनी साउंड नहीं देता, यानी ई की साउंड ए है तो वो अपनी साउंड नहीं देता, उसको हम लोग लॉन्ग साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं पहले लेटर वाले को। गौर कीजिएगा, हम लोग देखते हैं हैट, हैट। अब हम लोग अगर इसी के सामने ई लगा दें, अब हम लोग ई की साउंड अलहदा नहीं निकालेंगे, अलहदा ई की साउंड नहीं आएगी, ई की साउंड अलहदा नहीं बनेगी। अब हम लोग इसको हैट नहीं पढ़ सकते, अब ये लफ्ज़ बन जाएगा हेट। ये हैट है, ये हेट। आगे चलते हैं। मैट्स, मैट्स। मेट्स, मेट्स। फैट, फेट्स। मैड, मैड। मेड, मेड। यानी हमारे पास ए आ रहा है, उसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई आ जाता है, तो हमारी ए की पूरी साउंड निकलेगी। पूरी साउंड हम लोग बोलेंगे, यानी ए का लेटर हम लोग बोलेंगे मेड, ए, ए। अगर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे ए नहीं बोला जाएगा, मैड, ए। एक और लफ्ज़ हम लोग देखते हैं, कैम, कैम। केम, केम। जब भी ए आ जाए, किसी वर्ड में ए आ जाता है, उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है और उस कॉन्सोनेंट के बाद लेटर ई आ जाए, तो हम लोग ए की पूरी साउंड निकालेंगे, यानी लॉन्ग जो है वो साउंड आएगी। ओरिजिनल उसकी जो लेटर है वो साउंड आएगी, लाइक एस मेट, केम, हेट, सेम, डेम, स्टेट, शेम, स्पेड, शेड, प्लेट। ये अगर आप गौर करेंगे, ये सारे अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके एंड के ऊपर ई आ रहा है, उसके पहले जो है वो कॉन्सोनेंट है और उससे पहले लेटर ए आ रहा है। हम लोग आज आगे चलते हैं। अगला हमारा लेटर है ई। ई लफ्ज़ जो है, यानी जो लेटर है वो आई है, लेकिन उसकी जो साउंड है वो है ई, ई।
अब इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने देखा ए के एक बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए और उसके बाद ई आ जाए तो हम लोग उसको पूरा बोलते हैं, इसी तरह आई जो लेटर है उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है और उसके बाद लेटर ई आ जाता है तो हम लोगों ने ई नहीं बोलना, हम लोगों ने पूरा उसको पूरी आवाज़ निकालनी है, आई आई। गौर कीजिएगा, हिट हिट, हाइट। अब जो यहां पे आप लोग देखें ई बोल रहे हैं, यहां पे हम लोग आई की पूरी साउंड निकाल रहे हैं मुंह से, हाइट हाइट, रिड, राइट, बिट, बाइट्स बाइट्स। इसी तरह सिट, साइड। अगर हम लोग गौर करें एंड के ऊपर ई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है और उससे पहले हमारा लेटर जो है वो क्या आ रहा है, आई। तो यहाँ पे आई जो है वो अपनी पूरी ओरिजिनल साउंड देगा, हाइट, राइट, बाइट, साइट। इसी तरह और भी अल्फाज बन सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग साउंड। आई वैसे मुख्तलिफ जगहों पे लॉन्ग साउंड देता है, लेकिन अभी हम लोग चूँकि इनिशियल सीखने के मराहल में हैं तो अभी हम लोग बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं देंगे, सिंपल जो हम लोग देखते हैं। इसी तरह लफ्ज़ आ जाता है काइट्स, काइट्स, स्लाइड्स, प्राइड्स, स्वाइप, क्राइम, स्पाइट्स, एक्स्ट्रा। आगे जो हम लोग लेटर देखते हैं वो हमारा लेटर है यू। लेटर है यू, साउंड हम लोगों ने पीछे पढ़ी हुई है अ, यानी गले से साउंड निकलती है अ, कट, टब, डन, मट, एक्स्ट्रा। अब हम लोग इसको भी लॉन्ग साउंड इसकी कैसे होगी, सेम उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने पीछे देखा है कि अगर किसी भी लफ्ज़ के एंड के ऊपर ई आ जाए, उससे पहले हमारा कोई भी कॉन्सोनेंट है और उससे पहले अगर हमारा यू आ जाता है तो अब हम लोगों ने यू की ओरिजिनल साउंड देनी है, यानी लॉन्ग साउंड देनी है। गौर कीजिएगा, लाइक एस, कब, कब लिखा और एंड के ऊपर आ गया ई, यहाँ पे यू है, कॉन्सोनेंट है और आगे हमारा ई आ जाता है, तो ये अब कब नहीं रहेगा, ये बन जाएगा क्यूब, टब, ट्यूब, मट, म्यूट्स, डन, ड्यून। जब भी हमारा लेटर यू आ जाता है, उसके बाद कॉन्सोनेंट आ जाए और एंड के ऊपर ई आ जाए तो हम लोग यू की पूरी ओरिजिनल साउंड देंगे, क्यूब, ड्यून, म्यूट, एक्स्ट्रा। अब हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट के ऊपर हमारा जो लेटर है वो है ओ। ओ लेटर है, हम लोगों ने पीछे सीखा हुआ है, इसकी जो साउंड है वो है आ, हॉट, आ, गोल आवाज निकलेगी मुंह से, हॉट, नॉट, डॉट, टॉप, कॉप। सेम उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने पीछे लेटर्स वर्ड्स दिए हैं कि अगर एंड के ऊपर हमारा ई आ जाता है तो ये ई मैजिक ई होगा, ई अपनी साउंड नहीं निकालेगा। उससे पहले को कॉन्सोनेंट है और उससे पहले हमारा लेटर ओ है, तो अब जो है वो ओ अपनी पूरी साउंड देगा। गौर कीजिएगा, लाइक एस, हॉप,
हिप हॉप, हॉप। अगर हम लोग पी के आगे ओ ई लगा देते हैं तो ये अब बन जाता है होप। अब गौर करें ज़रा, ओ जो है वो अपनी पूरी साउंड दे रहा है, होप, होप, हाप, होप, राब, रोप। नॉट्स, नोट्स, कॉप, कोप। कोई भी लफ्ज जिसके एंड के ऊपर ई हो, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले ओ हो, तो वहां पे ओ जो है वो अपनी पूरी साउंड देगा, लाइक एस। और देखते हैं, एंड के ऊपर ई, उससे पहले कॉन्सोनेंट और उससे पहले ओ, वो अपनी पूरी साउंड देगा, स्टोन, स्टोन। एंड के ऊपर ई, उससे पहले कॉन्सोनेंट और उससे पहले ओ, स्लोप, स्लोप। इसका मतलब ये हो गया कि जो हम लोगों ने देखा है कि ये चारों लेटर्स ए, आई, यू और ओ, इन के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद ई आ जाए, कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद ई आ जाए, तो ये वाला ई जो है ये साइलेंट होगा, यानी ये अपनी आवाज नहीं देगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए की आवाज ओरिजिनल, आई की आवाज ओरिजिनल, यू की आवाज ओरिजिनल और ओ की आवाज ओरिजिनल, यानी हर एक की अपनी अपनी ओरिजिनल आवाज आएगी। लास्ट पे हम लोग सारे अल्फाज को एक दफ़ा देखते हैं, गौर करते हैं, सारी चीज़ों की एक दफ़ा दोबारा हम लोग मश्क ले लेते हैं, गौर करें ज़रा। एंड के ऊपर ई, उससे पहले कॉन्सोनेंट और उससे पहले ए, मेट्स, मेट्स। एंड के ऊपर ई, कॉन्सोनेंट और उससे पहले ए, मेट्स, मेट्स। एंड के ऊपर ई, उससे पहले कॉन्सोनेंट, उससे पहले आए, हाइट्स, हाइट्स। एंड के ऊपर ई, उससे पहले कॉन्सोनेंट, उससे पहले आए, क्राइम, क्राइम। एंड के ऊपर ई, उससे पहले कॉन्सोनेंट, उससे पहले यू, क्यूब, क्यूब। एंड के ऊपर ई, उससे पहले कॉन्सोनेंट, उससे पहले यू, म्यूल, म्यूल। एंड के ऊपर ई, उससे पहले कॉन्सोनेंट, उससे पहले ओ, होप, होप। एंड के ऊपर ई, उससे पहले कॉन्सोनेंट, उससे पहले ओ, स्टोर, स्टोर। अब आप देखें, इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब में क्या चीज कॉमन है कि ई जो है वो एंड पे आ रहा है और किसी में भी ई जो है वो साउंड नहीं आएगी, यानी ई साइलेंट होगा या ई मैजिक होगा। हम लोग जब भी पढ़ते हैं इस तरह का लेटर, हमें लफ्ज़ जो है वो पढ़ने में आसानी हो जाएगी। इंशाल्लाह होप सो आप लोग कोशिश करेंगे और वर्ड्स जो है वो आप लोग खुद बना भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।